10th क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए अब आप लोगों के आगे के क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से हैं। तो इसमें देखिए क्या दे रखा है। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में दो समांतर जीवाओं की लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ए बी और सी डी के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, एक सवाल पहले भी बताया था, फिर बता रहे हैं। देखिए दोबारा से क्या दिया हुआ है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो इसमें दो स्थितियां दे रखी हैं आप लोगों को, केंद्र के एक ही ओर स्थित हो। तो देखो पहले तो आप लोगों को जैसे सवाल बोलता है चित्र बनाना उसी तरीके से। ये वृत्त है। अब इस वृत्त में केंद्र के एक ही ओर दो जीवाएं हैं। एक तो मान लीजिए ये जीवा है और एक ये जीवा। ये इसका केंद्र है O। ठीक है ना। फिर इसमें दे रखा है, इसकी त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर और जीवाओं की लंबाई है 12 और 16। तो देखो ये छोटी जीवा है, ये दूर है, इसलिए इसकी लंबाई है 12 और ये आ गई 16। ठीक है ना। अब यहां से अपन ने इसके ऊपर लंब डाल दिया। लंब डाला, ये बिंदु M और ये ले लिया N। ठीक है ना। इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। अब आगे क्या दे रखा, देखिए इसमें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त है, तो त्रिज्या इसकी 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ये 10 है और ये भी 10 है, दोनों 10 हैं। फिर आगे क्या दिया है, ए बी और सी डी के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। ए बी और सी डी। अब इसमें पहले कौन सी है वो देखिए, आप लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो ये ए बी है और ये सी डी है। ठीक है ना। इनके मध्य की दूरी यानी आप लोगों को ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। अगर मान लो मैं इसको x ले लेता हूं, ठीक है ना, ये x ले लेता हूं और ये ऊपर वाली जो दूरी है ये y ले लेते हैं, ये x और y। अब इसमें दो स्थितियां दे रखी हैं। ये तो देखिए केंद्र के एक ही ओर हो गई, ये तो क्या हो गई, केंद्र के एक ही ओर। और अगर मान लीजिए ये विपरीत दिशा में हो, इसके पहले वाला सवाल मैंने आपको बताया था उसमें विपरीत दिशा में थी, ये इस तरीके से। इसमें जैसे ये ए बी है और ये सी डी है, ये वृत्त का केंद्र O है, यहां से लंब डाल दिया, यहां से लंब डाल दिया। ठीक है ना। अब इसमें देखिए आप लोग सी डी पर जो लंब डाला गया है वो बिंदु आपको M लेना है, ए बी पर जो लंब डाला वो N लेना है। ठीक है ना। और ये आप लोगों को जो दूरी दे रखी है, जैसे ON, ये वाली पूरी दूरी जो है ये कितनी ली है अपन ने, X। ON ये पूरी दूरी लेनी है आपको X, यहां से यहां तक की दूरी ये X है। ON यानी ये X है और OM ये दे रखी है Y। ठीक है ना। और ये आपको त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो दोनों स्थितियां हो गई, ये स्थिति फर्स्ट है और ये स्थिति सेकंड है। इसमें क्या है, इसमें दोनों जीवाएं वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं और उसमें दोनों जीवाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित हैं, यानी केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है। और ये दूरी दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर और ये दे रखी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब आपको निकालना है इन दोनों के बीच की दूरी। इस स्थिति में देखिए और इस स्थिति में देखिए, ये पूरी दूरी, ये अपन ने x नहीं लिया, अपन ने x लिया है ये वाला, ये पूरी दूरी x है। कौन सी, ON। तो देखो मैं लिख देता हूं, हल क्या है इसका। देखो पहले क्या लेंगे, देखिए इसमें माना ON बराबर है x सेंटीमीटर तथा OM बराबर है y सेंटीमीटर। OM बराबर y सेंटीमीटर है। बस ये दो ही चीजें माननी है अपने को। और ये दोनों चीजें अगर ज्ञात हो जाती हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी निकाल सकते हैं। तो देखिए अब आप लोग देखिए दूरी निकालना है, इसका मतलब आप लोगों को लंब डालना पड़ेगा। तो ये लंब इसके ऊपर और ये लंब इसके ऊपर है। इसी तरीके से यहां पर देखो, इसमें ये लंब है और ये भी लंब है। ठीक है ना। तो देखो क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को
समद्विभाजित करता है। अब आप लोग देखिए यहां पर कौन कौन सा लंब डाला है, क्योंकि ओ एम इज परपेंडिकुलर, यानी कि लंब है किसके ऊपर, सी डी पर। ओ एम लंब है सी डी पर, इसलिए सी एम बराबर एम डी बराबर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरा देखिए, ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, यानी ओ एन लंब है किसके ऊपर, ए बी पर, इसलिए ए एन बराबर एन बी बराबर आ गया आपके 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो अपन ने ये भुजाएं निकाल ली, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, वही पहले की तरह ही क्या करेंगे, दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं आप लोगों को, तो पहले लेंगे ओ एम सी में समकोण त्रिभुज ओ एम सी में। देखो इसमें ओ एम सी में ओ सी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से ओ सी स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। अब इसके अंदर मान रख दीजिए, ओ सी का मान कितना है 10, तो ये आया 10 का वर्ग बराबर ओ एम अपने को ज्ञात करना है, यानी y लिया अपन ने तो y स्क्वायर और प्लस सी एम यानी 8 का वर्ग। अब इसको हल करेंगे, देखिए 10 का वर्ग हो गया 100 बराबर y स्क्वायर और 8 64, इसलिए y स्क्वायर बराबर हो गया 100 माइनस के 64, 100 में से 64 गए तो कितने बच गए 36, इसलिए y बराबर अंडर रूट 36 और 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो एक दूरी तो अपने पास में आ गई, क्या, y का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही अपने को क्या करना है, दूसरे वाला त्रिभुज लेना है, ये मिटा रहा हूं देखिए ध्यान से। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है वो देखो, पहले तो ये तो लिया अपन ने समकोण त्रिभुज ओ एम सी। अब लेंगे समकोण त्रिभुज ओ एन ए में, समकोण त्रिभुज ओ एन ए में। ओ एन ए में देखो क्या है, वही उसी तरीके से करना है, ओ ए का वर्ग बराबर ओ एन का वर्ग प्लस ए एन का वर्ग, ओ एन का वर्ग प्लस ए एन का वर्ग। अब आप ये देखिए ओ ए का मान कितना है 10, तो 10 का वर्ग बराबर ओ एन क्या लिया अपन ने x, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एन 12 का आधा कितना हुआ था 6, तो 6 का वर्ग। अब इसको हल करेंगे, देखो 10 का वर्ग कितना हो गया 100 बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस 6 का वर्ग कितना हो गया 36, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर 100 माइनस के 36 और 100 में से 36 गए तो ये बच गया आपके 64, इसलिए x बराबर कितना आएगा, देखिए x बराबर हो गया अंडर रूट में 64, यानी कि कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ये x का मान निकल गया, x भी आ गया और y भी आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी। तो देखिए पहली स्थिति में दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, पहली स्थिति जब दोनों केंद्र के एक ही ओर स्थित हो, तब दोनों केंद्र के एक ही ओर स्थित हो, तो उस कंडीशन में देखिए क्या करेंगे, x में से अपन क्या कर देंगे y को घटा देंगे, तो ये आएगा x माइनस वाई। x का मान अपने पास में आया 8 और माइनस का कितना 6 बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया। तो कहने वाला जब दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित होंगी तो उस कंडीशन में इनके बीच की दूरी होगी 2 सेंटीमीटर।
और दूसरी स्थिति आप लोगों को लिखना पड़ेगा, जब दोनों जीवाएं, दूसरे चित्र में देखो, जब दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत स्थित हों तो क्या होगा, तब उनके मध्य की दूरी बराबर होगी x प्लस वाई। अब x का मान अपने पास में कितना आया, 8 और प्लस 6, यानी इनके बीच की दूरी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लोग, ये सवाल नंबर हो गया आपके कौन सा, 8वां। अब इसके बाद में 9वां सवाल देखो क्या है। सवाल को पहले पढ़ेंगे, ये जो सवाल आपको बताए गए हैं दोनों ही महत्वपूर्ण अच्छे सवाल लेंगे। देखिए क्या है, एक चतुर्भुज एबीसीडी के शीर्ष वृत्त पर इस प्रकार से स्थित हैं कि AB बराबर CD। देखो ये कोई वृत्त है, ठीक है ना। अब इस वृत्त में क्या दे रखा है, ABCD के शीर्ष दे रखे हैं। ये दे रखा है, इसके अंदर क्या दे रखा है, देखिए एक वृत्त जिसके शीर्ष ये है आपके A B C और D, ठीक है ना। तो इस प्रकार से स्थित है कि AB बराबर है CD, यानी ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। फिर आगे, तो सिद्ध करो कि AC बराबर BD है। AC बराबर किसके है, BD के, यानी ये अपने को सिद्ध करना है। AC बराबर है किसके, BD के। देखो AC बराबर BD, ये अपने को सिद्ध करना है। तो किस तरीके करेंगे, देखो सबसे पहले ये आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 9वां। इसमें दे रखा है आप लोगों को ABCD का एक, सबसे पहले दिया है AB बराबर है किसके, CD के, ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है ना। सिद्ध करना है AC बराबर है किसके, BD के। AC बराबर है किसके, BD के, ये अपने को सिद्ध करना है। अब उत्पत्ति देखो, उत्पत्ति में अपने को क्या दे रखा है, देखिए अपने को दिया है AB बराबर है CD, तो ये अपने को दिया है, क्योंकि AB बराबर CD दे रखा है, इसलिए चाप AB बराबर होगा चाप CD के। इसका जो रीजन होगा वो क्या लिखेंगे आप लोग, बराबर जीवा के संगत चाप बराबर होते हैं। ये कारण लिखोगे आप लोग, बराबर जीवा के संगत चाप बराबर होते हैं। बराबर जीवा के संगत चाप क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आप देखिए चाप कौन सा, AB, यानी यहां से यहां तक, ठीक है ना, और चाप CD यानी यहां से यहां तक, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसके अंदर ये वाला चाप जो है दोनों में जोड़ रहा हूं, ये इसमें भी जोड़ रहा हूं, इसमें भी जोड़ रहा हूं। तो देखो दोनों पक्षों में चाप BC जोड़ने पर तो क्या आएगा, देखिए चाप AB प्लस चाप BC इक्वल टू, दूसरा है चाप CD और प्लस चाप BC हो गया। अब आप देखिए चाप AB प्लस BC, चाप AB
प्लस BC, ये जोड़ेंगे तो चाप ABC आ जाएगा। इसलिए चाप ABC बराबर CD में BC जोड़ेंगे तो चाप आ जाएगा BCD, चाप BCD, ये दोनों बराबर हो गई। अब जब चाप बराबर है तो इनकी संगत जीवाएं भी बराबर होंगी। तो अब आप देखिए, आप लोग चाप ABC, इसके संगत कौन सी हो गई? AC, इसलिए जीवा AC बराबर BCD, इसके संगत है BD बराबर जीवा BD। यही अपने को क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं। फिर इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन बचा है आप लोगों के, उसमें आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा हिंट दे देता हूं, या फिर आप लोग कर भी सकते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या है, इस क्वेश्चन के होते ही आप लोगों की एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी 12.2। फिर एक और रहेगी जो इस साल आपके कोर्स में आ रही है। तो देखो क्या है, यदि एक व्रत की दो समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। सबसे पहले तो व्रत बना लो, बना दिया। इसमें दो समान जीवाएं हैं, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ये मान लो व्रत का केंद्र है AB और CD। ये दो जीवाएं क्या कर रही हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो सिद्ध करो कि एक जीवा के क्रमित भाग क्रम से दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर होते हैं। यदि एक व्रत की दो समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है ना, तो सिद्ध करो कि एक जीवा के क्रमित भाग। अब आप देखिए, यहां से अपन लंब डाल देते हैं, यहां से भी लंब डाल देते हैं, ठीक है, और इसको इससे मिला देते हैं। मान लीजिए P बिंदु है, ये M है और ये N है, ये लंब डाले गए। दोनों जीवाएं बराबर हैं। आप लोगों को सिद्ध क्या करना है? देखिए, AP CP के बराबर है और BP DP के बराबर, ये अपने को सिद्ध करना है। ये संगत भाग है जहां पर ये काटती हैं। तो सबसे पहले दिया है, क्या दे रखा है? देखिए, एक व्रत जिसका केंद्र O है, इसमें दो समान जीवाएं, इसमें दो समान जीवाएं AB तथा CD है। इसमें दो समान जीवाएं AB तथा CD हैं, ठीक है ना, जो P पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध करना है देखिए, कटान बिंदु पर जो संगत भाग होंगे, पहला लिखो AP बराबर है CP के, तो ये सिद्ध करना है। और दूसरा ये AP हो गया, फिर इसके बाद में BP बराबर है PD के, ये अपने को सिद्ध करना है। रचना देखिए, OM लंब AB पर तथा ON लंब CD पर खींचा तथा O को P से मिलाया, O को P से मिलाया। यहां तक समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया आधा पार्ट आप लोगों ने। अब आपको करना क्या है वो देखिए, पहले ये लिख दिया, प्रश्न में था उस तरीके से मैंने लिख दिया। अब आपको करना क्या है वो मैं बताता हूं। मेन चीज है आपके इसकी उपपत्ति। अब उपपत्ति क्या है वो देखो आप लोग। उपपत्ति में देखिए, देखो ये दोनों जीवाएं बराबर हैं तो ये दूरी इसके बराबर होगी। तो देखिए क्या है, क्योंकि OM लंब है किसके ऊपर? AB पर, इसलिए AM बराबर MB बराबर 1/2 AB।
कारण प्रमेय है, तो आप लोग लिख देंगे प्रमेय से। कौन सी प्रमेय? मैं बार बार हर सवाल में बता रहा हूं, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार देखिए एक और लंब डाला गया है, ओ एन लंब है किसके ऊपर? CD पर। ये समीकरण नंबर 1 ले लो। ओ एन लंब है CD पर, तो क्या आएगा बताओ? इसलिए CN बराबर ND बराबर 1/2 CD। CN बराबर ND बराबर 1/2 CD। ये भी किससे आया? प्रमेय से। कौन सी प्रमेय? ध्यान है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब देखिए आप लोग, चूंकि AB किसके बराबर है? AB बराबर है CD के, इसलिए AM बराबर MB बराबर CN बराबर ND। यानी ये चारों टुकड़े आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। चारों टुकड़े आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। अब आप देखिए इसमें ये चारों टुकड़े तो बराबर हो गए, ये और ये वाले। तो अब अपन ये दो त्रिभुज ले रहे हैं, एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा लेंगे? देखो त्रिभुज OMP वह त्रिभुज, दूसरा है ONP। OMP और त्रिभुज ONP में देखो, चूंकि OM बराबर है ON, आपको बताया था बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं, तो आप लिखेंगे प्रमेय से। प्रमेय कौन सी? सब प्रमेय आपको ध्यान होनी चाहिए। बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। कोण OMP, कोण OMP बराबर, दूसरा आ जाएगा आपके कोण ONP। इसका रीजन क्या होगा? प्रत्येक 90 डिग्री का, प्रत्येक 90 डिग्री का है। और एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। कौन सी? OP बराबर OP, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो देखिए कौन सा नियम लगेगा? देखिए ये कोण हो गया 90 डिग्री, ये कर्ण हो गया और एक भुजा हो गई, तो RHS नियम से। कौन सी नियम से? RHS नियम से क्या होगा? त्रिभुज OMP सर्वांशम, त्रिभुज ONP, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है तो कौन कौन सा टुकड़ा बराबर हो गया? इसलिए MP बराबर NP। ये किससे आया? CP CT से, CP CT से। अब देखिए ये आ गया MP बराबर NP। ये आ गया आपके, देखिए 1 2 और ये आपको ले लो 3 और ये आ गया आपके चौथी समीकरण। अब आपको देखिए समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से ध्यान से देखना, मैं जो लिख रहा हूं समीकरण 3 और 4 से देखिए ये टुकड़ा लेना है अपने को। देखो AM और CN बराबर है, उसमें ये दोनों जोड़ देंगे। कौन कौन सा? देखो क्या जोड़ रहा हूं मैं, देखो AM प्लस MP। ध्यान से देखिए AM प्लस MP, क्योंकि MP ये जोड़ दिया। AM किसके बराबर है? CN के, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं CN और प्लस MP। क्यों लिख सकता हूं? देखो AM किसके बराबर है? CN के, तो AM और CN लिख दिया। MP किसके बराबर सिद्ध किया? NP के, तो ये लिख दिया। अब देखो AM प्लस MP किसके बराबर है? AM प्लस MP ये हो गया AP, इसलिए AP बराबर CN प्लस NP ये हो जाएगा आपके CP। ये तो हो गया पहला सिद्ध, AP बराबर CP। ऐसे ही देखिए दूसरा, आप लोगों को क्या करना है? ये तो आपने प्लस कर दिया, अब आप इसको घटाएंगे। देखो इसी प्रकार मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों के, देखो इसी प्रकार आपको मालूम है ये पूरा टुकड़ा इस पूरे टुकड़े के बराबर है। कौन कौन सा? देखो B, ये जो है MB या BM माइनस MP, BM माइनस MP। देखो BM किसके बराबर है? DN के, तो ये आया आपके DN और माइनस का NP, DN माइनस का NP।
ठीक है ना। अब आप देखिए बी एम माइनस एम पी, देखो ध्यान से देखना, बी एम अभी आपको बताया था ये टुकड़ा इसके बराबर है, ये टुकड़ा इसके बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर, तो चारों टुकड़े बराबर हैं। तो कहने का मतलब इसमें से अगर मान लो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा बीपी, इसलिए बीपी बराबर, अब इसमें से अगर मान लो ये घटा दिया गया तो क्या आएगा डीपी, तो बीपी बराबर डीपी, यही अपने को दूसरा सिद्ध करना है। तो इस तरीके से आप लोगों के सवाल हो गए।